नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है जयेश सोनी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड रिलेशन, इसे हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अजय ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो बताइए अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अजय, यहाँ पर अजय बोला है तो हम पहले यहाँ बनाते हैं अजय। ये अजय है, अजय एक मेल है तो हम मेल के लिए प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे अजय। अब उसने क्या कहा है, ये लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय क्या बोल रहा है, मेरे माँ, मतलब अजय की बात हो रही है यहाँ पर। तो अजय की माँ हमने यहाँ बना दी एम मतलब मदर माइनस, क्योंकि मदर फीमेल होती है तो इससे माइनस लगाया यहाँ पर हमने। माँ के पोते, अब ये माँ का पोता होगा जो वो अजय का बेटा होगा, तो हमने यहाँ करा ये पोते के लिए पी कर दिया की पत्नी। अब ये पोता है इसकी पत्नी है। तो बताइए अजय का उस लड़की से क्या संबंध है। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि जो ये है अजय है, इसका इससे क्या संबंध है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, ये इसका बेटा है और ये इसकी पत्नी है, तो ये अजय इसका ससुर हुआ। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर है ऑप्शन ए ससुर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। तो बताइए माही किससे मिली। तो सवाल में क्या कह रहा है, माही के लिए एम लिखा हमने। अब माही अपने माही का पति पति के पिता फादर, इसको एफ मान लेते हैं फादर को, के पिता के इकलौते भाई, अगर इसका भी एक भाई है ब्रदर, के यहाँ मिलने गई थी। तो बताइए माही का हफ्ती यहाँ पूछ रहा है इसका और इसका क्या रिश्ता है। तो माही का पति ये है और उसका फादर ये है, तो ये माही के ये ससुर हुए। और अगर ये ससुर का भाई है तो ये भी माही का ससुर हुआ। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ससुर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो बताइए रमन ने किसको पढ़ाया। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है ये। अब इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें रमन की बात हो रही है, तो हमने पहले लिख दिया रमन। अब रमन क्या कह रहा है, रमन ने अपनी दादी, मतलब ये रमन की दादी हमने बना दी, हाँ दादी, रमन की दादी की पुत्री, रमन की दादी की पुत्री के लिए हमने पी ले लिया, पुत्री के एकमात्र भाई, ये पुत्री का एकमात्र भाई है को रमन ने पढ़ाया है। तो रमन का हमको इससे संबंध बताना है कि इसका और रमन में क्या संबंध है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये दादी है रमन की और दादी की पुत्री, और ये पुत्री का भाई है। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ एकमात्र भाई है, तो ये रमन के पिता हुए। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिता। हमारा अगला सवाल है, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। अभी सवाल हमें क्या कह रहा है, पहले निकिता की बात हो रही है तो हमने निकिता के लिए एन लिख दिया। निकिता की माँ मतलब मदर माइनस के भाई, माँ का भाई बी प्लस का बेटा सुरेश है। अगर इसका बेटा सुरेश है तो हमें बताना है कि जो निकिता है इसका सुरेश से क्या रिश्ता है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, निकिता की मदर ये है और उसका भाई ये है, उसका बेटा निकिता के ये जो हुए ये निकिता के मामा हुए, और मामा का बेटा निकिता का भाई हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी उससे कैसे संबंधित है। तो ये हमें सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। अब रानी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, पहले हमने रानी बना दी यहाँ पर रानी। अब रानी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कह रही है, तो ये तस्वीर है, मान लो अब ये तस्वीर है। क्या कह रहे हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है, उसकी जहाँ पर तस्वीर की बात हो रही है, तो तस्वीर की माँ की इकलौती बेटी, ये हमने बना दी इकलौती बेटी मेरी माँ है। ये जो है इकलौती बेटी ये इसकी माँ है। यहाँ पर ये रानी की माँ है।
माइनस। तो हमें बताना है कि रानी, जो रानी है, इसका जो तस्वीर में आदमी, इससे क्या संबंध हुआ। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये रानी की माँ है, और ये जो है तस्वीर में जो है ये इसका भाई है, तो ये रानी का मामा हुआ। तो रानी का इससे संबंध बताना है, तो रानी इसकी भतीजी हुई। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करके कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ रीमा की बात हो रही है, तो हमने आर लिखा, रीमा के लिए हमने आर लिख दिया। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, वह मेरे पुत्र, ये रीमा का हमने पुत्र बनाया, पुत्र के दादा है, ये इसका पुत्र है, इसका पुत्र का दादा, मतलब ये दादा यहाँ बनाया हमने, पुत्र के दादा की इकलौती बहू, तो यही हुई, रीमा ही हुई इकलौती बहू के पिता, मतलब रीमा के पिता का पिता, पिता के भी पिता के पिता। रीमा का इससे संबंध बताना है हमें, मतलब जो दिया हुआ है रीमा का जो यहाँ पर ये है, इससे संबंध बताना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रीमा के फादर ये है और ये इसके भी फादर है, तो ये रीमा के दादा हुए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति जिसका कोई भाई बहन नहीं है, एक फ़ोटो की तरफ संकेत करके कहता है, ये लड़का मेरे पिता का पुत्र है, फ़ोटो में कौन है। अब जैसे हमें सवाल में कहा हुआ है, जो सवाल में दिया हुआ है, सवाल में एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, तो व्यक्ति के लिए हमने वी लिख दिया। व्यक्ति अपने पिता की बात कर रहा है, तो पिता के लिए एफ। मेरे पिता का पुत्र मतलब जो इसका पिता है उसका पुत्र, तो ये खुद ही हुआ। और यहाँ पर पहले जिक्र करा है, ऐसा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इसका पिता का एकमात्र पुत्र है ये। तो यहाँ पर वो जो फ़ोटो में लड़के की बात कर रहा है वो लड़का स्वयं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है इसका सी, स्वयं वह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से क्या संबंध है। सवाल हमें क्या कह रहा है, जो सुप्रिया है वो अखिल की बहन है, तो ये हमने अखिल बनाया, सुप्रिया। अखिल के पिता, अब अखिल के पिता ये रहे, अखिल के पिता की माँ, पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध। अब ये अखिल का भाई है और ये अखिल के पिता है, तो ये सुप्रिया के भी पिता होंगे। और अगर ये इनके पिता की माता, तो फिर ये सुप्रिया की दादी हुई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादी। हमारा अगला सवाल है, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें हमें क्या कह रहा है, जो एक्स है किसका बेटा है, वो वाई का बेटा है, ये लिखा हमने, पुत्र, वाई का बेटा है ये एक्स। और जो वाई है, वाई जेड की पत्नी है, तो ये जेड हमने बनाया, और ये वाई है, ये जेड की पत्नी है, मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए। अब जो डब्ल्यू है वो जेड का पिता है, ये डब्ल्यू जेड का पिता है। तो हमें बताना है कि जो वाई है उसका डब्ल्यू से क्या रिश्ता हुआ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये दोनों पति पत्नी है और ये इसके पिता है, तो ये इसका ससुर हुआ। और हमें पूछ रहा है कि वाई का डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो वाई होगी वो डब्ल्यू की बहू है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यू डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, तो बताइए डब्ल्यू और टी का क्या संबंध है। तो सवाल में हमें क्या कहा हुआ है, जो यू है, ये डब्ल्यू की बहन है, तो हमने यहाँ डब्ल्यू बनाया, यू डब्ल्यू की बहन है, तो यू फीमेल हो गया। अब यू टी की पत्नी है, जो यू है ये टी की पत्नी है, ये हमने टी बनाया, जो टी है वो यू का पति हुआ। डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्ल्यू है वो के का दूसरा पुत्र है, हमने के बनाया। अब डब्ल्यू के का पुत्र है, तो हमें डब्ल्यू और टी का रिश्ता पता करना है, मतलब जो यहाँ पर है
WT का रिश्ता पता करना है हमें। तो जैसे कि आपको पता है W यू की बहन है और ये इसका पति है, तो ये साला हुआ इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साला।